मोदी के गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ बनने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी मोदी को गुजरात में मात दे पाती है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आप नेता संजय सिंह जुड़े हुए। सर, लोकसभा चुनाव है, दिल्ली में झाड़ू घुमा दिया, गुजरात में झाड़ू घूमेगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में जितनी गंदगी आ गई है, उस गंदगी को दूर करने के लिए झाड़ू आम आदमी का हथियार बन चुका है। झाड़ू आम आदमी का प्रतीक बन चुका है। झाड़ू इस देश में राजनीति की गंदगी को साफ करने का एक माध्यम बन चुका है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और महंगाई और जो देश की राजनीति की दुर्दशा हो गई है, उसको साफ करने में गुजरात भी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। यहाँ के भी लोग राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी की एक आंधी पूरे देश भर में फैली हुई है। क्या मोदी ने वाकई में गुजरात में विकास किया है? जिस विकास का नारा वो पूरे देश में लेकर घूम रहे और आज पीएम पद के कैंडिडेट पे भी उसी नारे के साथ चुने हुए वो। देखिए, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। गुजरात स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले और अपना बलिदान देने वालों की धरती है। गुजरात ने हमेशा एक दिशा पूरे देश को दी है और मुझे लगता है कि आज जब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ, देश में व्याप्त राजनीति की गंदगी के खिलाफ, तो उसमें गुजरात पीछे नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। दोनों पार्टियां लगभग एक जैसी हैं। दोनों में भ्रष्टाचार करने वाले तमाम नेता शामिल हैं। दोनों की नीतियां लगभग एक जैसी हैं, चाहे वो आरटीआई के मसले पर हो, चाहे वो दागी सांसदों के मसले पर हो, चाहे वो जन लोकपाल के मसले पर हो। तो हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आम आदमी की एक उम्मीद बनकर उभरी है और गुजरात में भी उसका बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। चुनाव में भी अच्छे परिणाम आएंगे। आप पार्टी में भी बगावत देखने मिली है, चाहे वो विनोद बिन्नी की बात करें या फिर मल्लिका साराभाई जो गुजरात से आपके अभी मेंबर बनी है। उन्होंने कुमार विश्वास के खिलाफ बयान दिया और कुमार विश्वास ने उल्टा बयान दिया कि मैं मल्लिका को जानता नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये पार्टी किसी व्यक्ति को महत्व देने के लिए नहीं बनी है। अगर आप पार्टी के अंदर हैं तो पार्टी का मकसद है जनता के मुद्दों का समाधान। आम आदमी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, इसकी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कौन बगावत में है, कौन समर्थन में है, आम आदमी हमारे साथ है। आम आदमी के बुनियादी मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विनोद बिन्नी आप ही के धारा सभ्य है दिल्ली से खुद, और विधायक भी ये जीते हैं। आम आदमी ने उनको चुना है और वही खुद अब केजरीवाल के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के बैनर के तले। नहीं, मुझे लगता है कि वो अनशन पे बैठ रहे हैं या आंदोलन पे बैठ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण फिर यही बात है कि क्या 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कोई एक सरकार है जिसने इतना काम किया है। बिजली पे हमने काम किया, पानी पे काम किया, वहाँ पर सीएजी की ऑडिट कराने का हम लोगों ने ऑर्डर किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑटो वालों को लाइसेंस दिया, 5,500 ऑटो वालों को रैन बसेरा का निर्माण कराया। जितने भी हेल्पलाइन करप्शन के खिलाफ शुरू की वहाँ पे, तो 15 दिन में देश की किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद अगर इतना काम अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए किया हो तो आप एक भी उदाहरण बताइए। बिन्नी का आरोप है कि लोगों को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल, जो काम उन्होंने बिजली और पानी पर किए वो। उनके वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है। हम काम से अपने पहचाने जाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। गुजरात दौरे पर है। गुजरात में अब आने वाले दिनों में क्या झाड़ू की लहर देखने मिलेगी? निश्चित रूप से। तो ये थे आप नेता संजय सिंह, जिनका कहना था कि दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू का असर देखने मिलेगा। अहमदाबाद से कैमरामैन नाजिम जमादार के साथ हितेन विटलानी, जानो दुनिया।